वर्डप्रेस के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि थीम क्या होते हैं और हम कैसे अपनी मर्ज़ी का थीम चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने मुख्तलिफ़ थीम्स देखे थे और उनमें से जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने अप्लाई कर लिया। तो ये थीम मुझे कुछ बेहतर लगा था तो मैंने इसको अपनी वेबसाइट पे अप्लाई कर दिया। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम वर्डप्रेस के अंदर पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उन पेजेस को हम मेन्यूज़ में कैसे शो करवा सकते हैं। तो अगर हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के एडमिन के मेन्यू में जाएं, यहाँ पे WP एडमिन टाइप करके, तो ये कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ से आपके सामने ये साइड टैब में एक ऑप्शन है पेजेस का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ऑल न्यू पेजेस या ऐड पेजेस, तो अगर हम ऑल न्यू पे करें, सॉरी ऑल पेजेस पे, तो आपके सामने जितने भी पेज होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर एक प्राइवेसी पॉलिसी और एक सैम्पल पेज का जो पेज है वो क्रिएट होता है और उसका ऑथर कौन है? एडमिन। ऑथर कौन होता है? जो उस पेज को क्रिएट करता है। तो हर वेबसाइट के साथ ये कुछ डिफ़ॉल्ट पेजेस आते हैं। अभी के लिए हम इन दोनों को डिलीट कर देते हैं। तो मैंने इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट किया और ये हमारे पास एक्शन है और इसको मूव टू ट्रैश और उसके बाद अप्लाई। क्योंकि हमने बिल्कुल स्क्रैच से अपनी वेबसाइट बनाना स्टार्ट करनी है तो इस वजह से मैंने इन दोनों को डिलीट कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं अब जाकर ट्रैश में देखूँ तो ये दोनों पेजेस मेरे यहाँ पे ट्रैश में आ चुके हैं। मैं इनको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से डिलीट परमानेंटली कर देता हूँ। आप यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं अगर गलती से कोई पेज आपका जो है वो डिलीट हो जाए। तो डिलीट परमानेंटली और एम्प्टी ट्रैश। अब अगर मैं अपने पेजेस देखूँ तो मेरे पास नो पेजेस फाउंड का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कि अभी के लिए आपके पास कोई पेज क्रिएट नहीं हुआ हुआ। तो मैं यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। ये लोड हो रही है विंडो। जैसे ही आप न्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से सबसे पहले आपने अपने पेज का टाइटल देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पेज का टाइटल है होम और यहाँ से उसके अंदर आप कुछ भी टेक्स्ट इंटर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंटर करता हूँ हाय दिस इज़ होम पेज। अभी के लिए बस इतना ही और उसके बाद इसको पब्लिश करते हैं। यहाँ से दोबारा से पब्लिश पे क्लिक करना है। तो मेरा पेज जो है वो पब्लिश हो चुका है। अगर मैं इस व्यू पेज के बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे वो अपने उस पेज के इंटरफेस पे ले जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का मेरा पेज जो है वो दिख रहा है, होम और हाय दिस इज़ होम पेज। और ये टॉप पे उसका URL है। अगर मैं इस URL को कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट करूं तो मेरे सामने ये पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने इंडेक्स पेज पे या मेरा जो फ्रंट पेज है उस पे आना चाहता हूं, तो मैंने अपनी वेबसाइट के फ्रंट पेज पे आया और यहाँ से अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल उस होम पेज पे जाना चाहता हूँ जो कि मैंने अभी क्रिएट किया। तो एक तो तरीका ये है कि उसका URL कॉपी करूँ और यहाँ पे आके मैं उसका URL जो है वो पेस्ट करूँ और फिर इंटर करूँ तो वो मुझे उस पेज पे ले जाएगा। लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ मेन्यूज़ क्रिएट करेंगे जैसे कि होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, लॉग इन, साइन अप, इस टाइप की कुछ मेन्यूज़ क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही यूज़र उनको क्लिक करेगा वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएगा। तो मैं दोबारा से WP एडमिन में जाता हूँ। पेजेस आप जितने चाहें क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं एक पेज और क्रिएट करता हूँ और इसका नाम मैं रख लेता हूँ अबाउट अस या सिर्फ अबाउट। और अभी के लिए इसको लिखते हैं हाय आई एम अबाउट पेज और यहाँ से टॉप से पब्लिश किया इसको, कंफर्म। अब हमारे 2 पेजेस पब्लिश हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अपने मेन्यूज सेट करने हैं। तो मैं बैक पे आता हूँ और यहाँ से अपीयरेंस के अंदर हमारे पास एक साइड टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है मेन्यूज़ का। आपने इसको सिलेक्ट करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करें अगर हम, तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ रहा है। ये कह रहे हैं मेन्यू नेम, होम, अबाउट, होम और यहाँ साइड पर कुछ पेजेस हमारे पास आ रहे हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास शुरू में
ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो, सब कुछ एम्प्टी हो, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने अपने मेन्यू का नाम देना है, कुछ भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ टॉप मेन्यू। इसके अंदर मैं आप कुछ पेजेस जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। तो कौन कौन से, एक तो हो गया होम, यहाँ साइड पे आपके जितने भी पेजेस होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। एक हो गया होम और दूसरा हो गया अबाउट। इन दोनों को मैं यहाँ से सिलेक्ट किया, या ये सिलेक्ट ऑल का बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो जितने भी पेजेस होंगे वो सब के सब सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऐड टू मेन्यू किया। अब ये दोनों पेजेस मेरे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। आप इनकी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं। मैं इसको टॉप पे लाता हूँ, जिस तरह आप रखना चाहें उस तरह आप इनकी पोजीशनिंग कर सकते हैं। इसको बस सिंपली यहाँ से ड्रैग करना है और ड्रैग करके अपनी जो जगह है वहाँ पे आपने इसको ले जाना है। उसके बाद ये मेरे पास एक ऑप्शन है क्रिएट मेन्यू का, मैंने इस पर क्लिक कर देना है। मेरा मेन्यू जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू, इसको अभी के लिए हम अनचेक रखते हैं। और दूसरा मेरे पास ऑप्शन है प्राइमरी मेन्यू। प्राइमरी मेन्यू क्या होता है, जो हमारा टॉप पे मेन्यू शो हो रहा होता है, जैसे कि ये है, तो ये एक किस्म का प्राइमरी मेन्यू है। तो मैंने इसको चेक किया हुआ है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो आइटम्स हैं वो टॉप पे प्राइमरी मेन्यू में शो हों। तो मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं अपनी वेबसाइट को एक दफ़ा दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास मेरी वेबसाइट का टाइटल है, उसके साथ ये मेरा अबाउट का ऑप्शन है और ये होम का ऑप्शन है। तो ये मैं इसको थोड़ा सा होम को आगे ले आता हूँ, क्योंकि यूजली जो है होम टॉप पे होता है, उसके बाद दूसरी चीज़ें आती हैं। तो मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब मेरा ये होम आ गया और ये अबाउट आ गया। अब अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो वो मुझे अपने होम पेज पे ले जाएगा, दिस इज़ होम पेज। और अगर अबाउट पे क्लिक करूँ तो वो मुझे अबाउट वाले पेज पे ले आएगा। और अगर मैं अपने इस टाइटल पे क्लिक करूँ तो वो जो मेरी वेबसाइट का इंडेक्स पेज है, जहाँ जो यहाँ पे एक पोस्ट शो हो रही है, ये डिफ़ॉल्ट पोस्ट है। जब हम पोस्ट के टॉपिक पे जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। तो ये इंडेक्स पेज मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। यूजुअली जो वेबसाइट का होम पेज होता है वही उसका इंडेक्स पेज होता है। हम इस वेबसाइट के इंडेक्स पेज को भी होम पेज में बनाएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए बस इतना ही। हमने आज सीखा कि हम कैसे पेज क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उन पेजेस को मेन्यूज़ में ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में।